अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक प्रतिमा है और वो उसका आकार लगातार बढ़ रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जाहिर तौर पे नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जो विज्ञान से भी परे है, जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा है, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ये हो रहा है। मैं अभी आ चुका हूँ कारियाम के आश्रम में, और कारियाम के आश्रम में गणेश जी के मंदिर में। गणेश जी का मंदिर पहली नज़र में देखने पे, मंदिर बाहर से जो इसका ढांचा है, जो डिज़ाइन है, उसको देखने पे लगता है जैसे कि तिब्बत की तरफ जिस तरह के मंदिर हुआ करते हैं, तिब्बत नेपाल की तरफ। लेकिन इसकी जो शैली है, जिसे तैयार किया गया है, ये अलग तरीके से तैयार किया गया है। नॉर्मल जैसे और हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होते हैं वैसे नहीं है। अब मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा है। गणेश जी की प्रतिमा के लिए जो जानकारी दी जाती है, बताया जाता है कि प्रतिमा का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विशाल वृक्ष के नीचे विराजे गणेश जी, जिन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है, उनकी प्रतिमा का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदू परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम पूजनीय कारियाम आश्रम में स्थित ये मंदिर और ये प्रतिमा अपने आप में कौतूहल का विषय है। हालांकि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों के बीच इसकी चर्चा नहीं होती या लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते। जब भी आप कभी आए तो इधर ज़रूर आए, यहाँ गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन करें, दर्शन श्रृंगार के सामान वगैरह सभी यहाँ लोग चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। विशाल वृक्ष के नीचे स्थापित गणेश जी, ये सबसे खास बात है कि ये प्रतिमा स्वयंभू है। ये स्वयं ज़मीन के भीतर से प्रकट हुई है और लगातार इसका आकार बढ़ रहा है। कारियाम आश्रम में गणेश जी की प्रतिमा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ज़मीनों में खुदाई के दौरान निकली प्रतिमाएं, और काली जी का मंदिर है, जो कि माँ काली का मंदिर अपने आप में बहुत पुराने इतिहास को अपने आप में समेटा हुआ है। इसका नाता 6वीं शताब्दी के गुप्त वंश काल से लेकर कलचुरी वंश काल 12वीं शताब्दी तक इसका नाता है। सिरपुर की महारानी के द्वारा काली जी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, और उसके बाद से ये सिलसिला चला आ रहा है कि ये आश्रम अब एक बहुत अच्छा स्वरूप ले चुका है। चारों तरफ शिवलिंग, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ ये क्षेत्र अपने आप में ही एक अलग पहचान बना चुका है। श्री गणेश की ये प्रतिमा के पीछे, उसके आकार बढ़ने के पीछे क्या वजह है, इसकी जानकारी अभी तक कोई नहीं लगा सका है। श्री गणेश की ये प्रतिमा अपने आप में भक्त खींचे चले आते हैं, और जब ये पता चलता है लोगों को कि आकार लगातार निरंतर बढ़ रहा है, किसी भी सजीव चीज़ों के आकार में बढ़ोतरी एक आम बात होती है, लेकिन जब कोई प्रतिमा जो कि स्वयंभू है और उसका आकार लगातार बढ़ना अपने आप में एक आश्चर्यजनक। यहाँ पर बचपन से आ रहे, इस मंदिर में दर्शन कर रहे बचपन से। मेरे गुरु श्री सदानंद जी स्वामी जी महाराज, वो जब यहाँ आए थे तब कुछ नहीं था, खाली गणेश जी की मूर्ति थी और आम का पेड़ था। उस समय उन्होंने आके यहाँ रामकुटी बनाया, और उसके बाद यहाँ सब का माने विकास का काम धीरे धीरे शुरू हुआ। तालाब से भी हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई, जो आज श्री सिद्ध बाबा महाराज के मंदिर में विराजमान है। और गणेश जी की मंदिर बहुत छोटी थी उस समय, गणेश जी की मूर्ति अब धीरे धीरे वो बढ़ती हुई माने बढ़ रही है। हम लोग जब से आ रहे हैं बचपन से गणेश जी की प्रतिमा में लगातार विस्तार हो रहा है आकार में, तो इसे लेकर कभी मन में कौतूहल विषय उठा होगा, तो कुछ और जानकारी मिली क्या इस पर आपको? इस पर तो मेरे को नहीं मिला, मैं तो बाहर रहता हूँ, लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं पूर्ण होती है, और उनकी मूर्ति का धीरे धीरे विकास हो रहा है, बढ़ रही है मूर्ति। इस आश्रम में और क्या, और कुछ खास बताइए? काली जी की प्रतिमा भी है, उनको लेकर क्या बता? काली जी की प्रतिमा तो हमारे श्री गुरु सदानंद स्वामी जी महाराज द्वारा स्थापना की गई है, और पहले से उनका वो था यहाँ पर रहने की, उनको कुछ अब ऐसा आभास था कि यहाँ शक्ति है, पीठ है करके, तो इसलिए। तालाब को लेकर भी कुछ बात बताई जाती है, कुछ कहानी है क्या इस पे? तालाब को लेकर तो मुझको मालूम नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम तालाब से ही उद्गम हुआ हनुमान जी का और गणेश जी की मूर्ति का, मेन वही है दो चीज़। काफ़ी समय से आ रहे हैं, शुरू से इस मंदिर, इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, और बता रहे हैं कि जब वो शुरू में आते थे तब प्रतिमा का आकार छोटा था और बढ़ रहा है। ये प्रमाण सीधे सामने है, तो इसकी कोई परीक्षा की आवश्यकता? इस आश्रम में दर्शन लाभ लेने के लिए और इस प्राकृतिक दृश्य का पूरा मज़ा लेने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। मेरे साथ मधु जी हैं। मधु जी बताएंगे
कहाँ से हैं और आए हैं, कितनी बार आ चुके हैं, क्या अनुभव? मैं बेलगाना से हूँ। मैं मतलब हर साल मतलब हर 2-3 महीने में हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ गणेश जी की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पर आते हैं। और मतलब हमारे सास ससुर तो मतलब स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं। यहाँ सोनकुंड में मेला लगता है गुरु पूर्णिमा में, तो हमारे यहाँ परिवार वाले सब आते हैं। और ऐसे मेरा पीहर कलकत्ता में। जी, तो आपका क्या मानना है, मंदिर का प्रभाव क्या है? आपको क्या जानकारी मंदिर के बारे में? मतलब ऐसे जानकारी है कि गणेश जी के मंदिर में जो भी मनोकामना मांगो तो पूरी हो जाती है। जी, जो भी मनोकामना मांगिए वो पूरी होती है। गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप भी आइए कारियाम आश्रम में दर्शन लाभ लीजिए। इस परिसर में और भी मंदिरें और भी प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिसपे बहुत सारे इतिहास समेटे हुए हैं अपने आप में। बताया जाता है कि बिलासपुर जिले के गौरेला ब्लॉक के अंतर्गत कारियाम इस कारियाम आश्रम में प्राचीन काल से भारत के दक्षिण पर मतलब बद्री नारायण से रामेश्वरम पथ पर काली ग्राम स्थित है। यहाँ पर शक्ति के मूल केंद्र के रूप में निराकार काली सृष्टि के समय से ही विराजित है। गुप्त वंश के शासनकाल 6वीं शताब्दी में यहाँ सिरपुर की महारानी के द्वारा काली मंदिर का निर्माण एवं मूर्ति स्थापित की गई थी। कलचुरी शासनकाल में 11वीं शताब्दी में उनकी जमींदारी पेंड्रा के द्वारा काली की मूर्ति को ले जाकर अपने घर पेंड्रा में स्थापित कर दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे मंदिर आदि नष्ट होते चले गए। इस स्थान को इस आश्रम को अब कारियाम आश्रम के नाम से जाना जाता है। माँ काली की इस विशाल मंदिर और यहाँ स्थापित प्रतिमा में बहुत प्रभाव माना जाता है। लोग यहाँ जो भी मनोकामना लेकर आते हैं वो मनोकामना पूरी होती है और भक्तगण लगातार आते जाते ही रहते हैं। माँ काली की प्रतिमा इस मंदिर का निर्माण 2013 में कराया गया। इसे नवीनीकरण किया गया, बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया गया और श्री 1008 श्री स्वामी सदानंद परमहंस ब्रह्मलीन के पुण्य स्मृति में इसे तैयार किया गया था। 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी और अब इस 21वीं सदी में भी अपने इतिहास को समेटे हुए ये आश्रम और ये मंदिर, ये प्रतिमा काफ़ी प्राचीन है और प्रभावशाली है। इस अंचल में जाने ऐसे कितने मंदिरें हैं जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए हैं। ऐसी कई प्रतिमाएं हैं, ऐसी बहुत सी जगह है जिनसे लोग आज भी वाकिफ़ नहीं हैं। लोग गुजर जाते हैं उस रास्ते से, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके नज़दीक ही कितनी महत्वपूर्ण जगह है। इसी से वाकिफ़ कराने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जब भी इस तरफ आना हो तो इस आश्रम में ज़रूर आए। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।